नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करते हैं गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए इस समय कौन से छिड़काव करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। गेहूं की फसल इस समय 50 से 60 दिन के बीच में है और सारे किसान भाई इस समय तक 2 सिंचाइयाँ कर चुके हैं। तो इस समय तक किसान भाइयों के गेहूँ में अच्छी हरियाली है, साथ ही गेहूँ का फुटाव भी बहुत अच्छा है। गेहूँ में सारी बेसिक खादें जो हमें डालनी थी वो हम डाल चुके हैं। इस टाइम तक हमारे गेहूँ में हरियाली काफ़ी अच्छी है और गेहूं की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो इस समय कौन से ऐसे स्प्रे किए जाएं जिससे हमारी पैदावार बढ़ सके। हमारी गेहूं की फसल 50 से 60 दिन के बीच में है, तो इस टाइम गेहूं में गांठ बनने का समय है और इसके बाद झंडा पत्ता निकलने का समय है। और इस समय तक जितना हमारा गेहूं स्वस्थ होगा और झंडा पत्ता निकलते समय तक फसल के लिए कोई स्ट्रेस नहीं होगी, तो हमें काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। क्योंकि इस टाइम का स्प्रे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आप गेहूँ से कितनी अच्छी पैदावार ले पाएंगे। क्योंकि इस समय पर सबसे ज़्यादा फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत होती है। साथ ही इसी समय फसल की एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोकना होता है, जिससे हमारी गेहूं की फसल सारी ऊर्जा बालियों को अच्छे से बनाने में लगाए। जितना अच्छा दानों का भराव होगा, अच्छी बालियां होंगी और स्वस्थ पौधे होंगे, तभी हम गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले सकेंगे। तो इस टाइम पर हमें फास्फोरस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम 05234 का स्प्रे करेंगे। अगर इस समय तक हमारी फसल में फास्फोरस की कमी होती है तो जड़ों का अच्छे से विकास नहीं हो पाता, साथ ही फसल की ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाती। फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी बाधित होती है। हमारे गेहूं की फसल में बालियां अच्छे से नहीं बनती हैं, साथ ही पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट अच्छे से नहीं बनते। तो इस समय तक हमें फास्फोरस की बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है अपनी फसल में। इसके साथ ही हमें मिलेगा 05234 में पोटास। पोटास का इस समय पर काम होता है, हमारी गेहूं की फसल को गिरने से बचाता है, साथ ही फसल में कीट और रोगों से भी बचाव करता है। फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर आप ऐसे क्षेत्र में गेहूं की फसल करते हैं जहां पानी की व्यवस्था कम है, तो ये सूखे से भी आपकी फसल को बचाता है। कुछ और भी काम है आपकी फसल में, जैसे आगे चल के ये आपकी दानों में चमक बनाता है, एक समान दाने होते हैं और कहीं ना कहीं दाने के साइज को भी बढ़ाता है। अब यहाँ पर पहली चीज़ हो गई हमारी 05234। अब दूसरा स्प्रे करना है हमें लियोसिन का। हमारे कृषि वैज्ञानिक और कंपनी रिकमेंड करती है कि आपको लियोसिन का स्प्रे केवल उन्हीं खेतों में करना है जहां जिस वैरायटी की लंबाई ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे कुछ अनुभवी किसान सजेस्ट करते हैं कि लियोसिन को हर गेहूं में स्प्रे करना चाहिए, जिससे लियोसिन आपकी फसल की एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोककर आपकी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरी दवाई का हमें स्प्रे करना है एक फंगीसाइड का। वैसे तो मार्केट में कई सारे फंगीसाइड है, लेकिन हमारे कृषि वैज्ञानिकों की ज़्यादा रिकमेंड है कि टेबिकोनाजोल को ही डालें, जिससे आप प्रिवेंटिव में डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और येलो रस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, या इन रोगों के आने पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों का 05234, लियोसिन और टेबिकोनाजोल का एक साथ स्प्रे कर देना है। बस हमें याद रखना है घोल अलग अलग हमें बनाना है। अगर घोल फटता है तो दवाइयाँ अच्छे से काम नहीं करेंगी। बस आपको याद रखना है घोल को अलग बनाना है और स्प्रे पंप में मिक्स कर देना है, और इन दवाइयों के स्प्रे से आपको अच्छी पैदावार भी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।